सुदर्शन चक्र में इजरायली धार, अभेद किला बन जाएगा भारत। डिफेंस डील के बारे में जान, दुश्मनों का फटेगा सीना। जी हां, भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा संरचना में शामिल कर अभेद मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार करना चाहता है। भारत और इजराइल के बीच उन्नत रक्षा तकनीकों को लेकर सहयोग बढ़ रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 30 किलोवाट क्षमता वाली हाई एनर्जी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 सिस्टम विकसित की है। वहीं इजराइल ने 100 किलोवाट क्षमता वाली आयरन बीम लेजर सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो उसकी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। ये प्रणाली ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार को कुछ डॉलर प्रति शॉट की बेहद कम लागत में नष्ट करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि भारत भी ऐसी तकनीक को अपनी सुरक्षा प्रणाली में शामिल करने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये उनका 2017 के बाद दूसरा इजराइल दौरा होगा। इस समझौते में रक्षा खरीद के साथ साथ उन्नत हथियार तकनीक के ट्रांसफर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। भारत 2035 तक शहरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र नामक स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। इसके तहत इजराइल की उन्नत रक्षा तकनीकों को शामिल करने की योजना है। बता दें, इस पहल में बराक 8 MRSAM और LRSAM सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सेंसर और साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के साथ जोड़ा जाएगा। इससे देश की वायु रक्षा क्षमता में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इजरायली हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया था। इनमें रैम्पेज मिसाइल, हार्पी और हारोप जैसे कामिकाज ड्रोन शामिल थे, जिनका उपयोग पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मिलिट्री एसेट्स के खिलाफ किया गया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और इजराइल के बीच बढ़ता सहयोग भविष्य में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा और किसी भी संभावित मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमले से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेगा।